अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं बताता चलूँ कि एफबीआई जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, उधर सिपाही की सीट्स आई हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। टोटल ये 1500 प्लस अप्रोक्सीमेटली बन जाती हैं डिवीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, प्रोविंस वाइज, ठीक है। इनके अलग अलग कोटे हैं, ठीक है। इसके लिए आइए बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। मैं आप सबको आज क्लियरली इसका बारे में डिटेल बताऊंगा। तो ये हमारे पास ऐड है, जो एडवर्टाइजमेंट है, जॉब्स की जब सीट्स निकली हैं उन्होंने मेरा एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन जारी किया वेबसाइट पे। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन सी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कैसे कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो ये है हमारे पास ऐड, जिसमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से रीजन में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स आई हैं और कितनी ओपन मेरिट है, कितनी वुमेन कोटे की है, कितनी माइनॉरिटी कोटे है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ से अप्लाई करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पाई की सीट है जिसका बीपीएस जो है 5 है, 5वां स्केल है। इनका नंबर ऑफ वैकेंसी 220 है, ठीक है। ये है प्रोविंशियल रीजनल कोटा है, कोटा है, ये कोयटा के लोग हैं। कैंडिडेट विद डोमिसाइल ऑफ सिविल डिवीजन ऑफ कोयटा, नसीराबाद, सिब्बी, जोब, रक्षान, लोराला, कलात, एक्सक्लूडिंग सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुसदार, अवारा, डसबेला एंड हब के जो लोग हैं ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन जो इलाके हैं इनको एक्सक्लूड किया गया है, जो कोयटा, नसीराबाद, सिब्बी, जोब, रक्षान, लोराला, कलात के लोग हैं ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरिट 187 टोटल सीट्स हैं और वो जो ओपन मेरिट है सीट्स वो 187 हैं। वुमेन कोटे में 12 सीटें हैं और कलियतों का कोटा है वो 11 है, ठीक है। इसी तरह जो गदानी के लिए है वो है 140 सीट्स हैं। डोमिसाइल उनके पास मकरान का होना चाहिए और खुददार का होना चाहिए, वारा, लसबेला एंड हब का होना चाहिए, ठीक है। इन इन इलाकों की जो सीट्स है वो 119 सीटें हैं ओपन मेरिट की। वुमेन कोटा 14 है, माइनॉरिटी कोटा 7 है। इसके अलावा जो दरियाए सिंध के साथ साथ जो इलाके हैं, जो इधर ये इंडस वाटर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो इनके साथ साथ जो इलाके आते हैं जैसे पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, ठीक है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, मतलब ये सारे जो सूबे हैं इनकी जो सीट्स हैं वो मेंशन है, ठीक है। वो चेक कर लेते हैं। अब टोटल सीट्स जो हैं इन सूबों की वो टोटल 1200 सीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑल ओवर द पाकिस्तान आई हैं, ठीक हो गया। तो टोटल 1200 सीट्स हैं जिसमें केपी के शामिल है, उसके अलावा पंजाब शामिल है, सिंध शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान शामिल है और बलोचिस्तान भी शामिल है, ठीक हो गया। अब केपी के जो डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं उनमें बडग्राम है, कोहिस्तान है, शांगला है, तोरघर है, हरीपुर है, सवाबी है, अटक है, डेरा इस्माइल खान है, मानसरा है, कोहाट है, नौशहरा है, लकी मरवत है। ये लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जो केपी के से हैं, ठीक है। वैसे इन सारे सूबों की जो सीट्स हैं वो टोटल 1020 हैं ओपन मेरिट। वुमेन कोटे में 120 सीटें और माइनॉरिटी कोटे में 60 सीटें हैं, ठीक है। पंजाब में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है? मियांवाली, भग्गर है, डीजी खान है, लिया, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, रहीमयार खान और भावलपुर है। ये लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। सिंध कोटे में जो सीट्स हैं वो जैकबाबाद है, घोड़की है, कश्मोर है, शहीद बेनज़ीराबाद है, मतियारी है, टंडो मोहम्मद खान है, सजावल है, शिकारपुर है, सखर है, लड़काना है, खैरपुर है, नौशहरा फरोज है, दादू है, नवाब शाह है, हैदराबाद है, ठट्ठा है, जमशोरो के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में दयामिर के लोग हैं, अस्तोर, गिलगित, स्कर्दू एंड खरमन के लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बलोचिस्तान के खुददार, लसबेला हब, मलीर, सिंध के मलीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, किमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, ये यहाँ के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, जितनी हाइट होनी चाहिए, तो ये सारा चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो उन्होंने मैट्रिक मांगी है, ठीक हो गया। एक चीज़ जो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच हाइट, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ, इससे नीचे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 32 है आम हालत में, और जो फुला के होनी चाहिए, मतलब जब आप सांस लेते हैं तो तब आपकी हाइट, मतलब आपकी जो चेस्ट है वो 33 फुट 5 इंच होनी, मतलब 33.5 होनी चाहिए, ठीक है। अब जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो सिर्फ हाइट रिक्वायर है वो है 5 फुट 2 इंच, ठीक है। 5 फुट 2 इंच फीमेल की मिनिमम हाइट है, वो इतनी रिक्वायर है। एज लिमिट, मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैक्सिमम है 25 की होती है, 5 ईयर की रिलैक्सेशन के साथ 30 साल की एज लिमिट है, ठीक है। तो ये टोटल रिक्वायरमेंट है कि जो मैट्रिक होल्डर हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। और मेल कैंडिडेट की हाइट चेस्ट
फीमेल की हाइट और एज लिमिट है, ये सारी मेंशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन पे कि इसके यहाँ कहाँ इसे कहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, और कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, ये सारा चेक कर लेते हैं। तो जैसा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द नेशनल जॉब पोर्टल एट द लिंक। ये नेशनल जॉब गवर्नमेंट.pk की वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये वेबसाइट ओपन करके भी दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये कौन सी मतलब इस वेबसाइट का अकाउंट कैसे बनाना है, इसको सेट कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये ओपन की हुई है। ठीक है, आपने, मैं वैसे दोबारा लिख लेता हूँ, आपने गूगल पे लिखना है नेशनल जॉब पोर्टल। ठीक है, जब आप ये लिख लेंगे तो आपने आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आपने ये वैसे अपना ये जो URL लिंक है वो भी चेक कर लीजिएगा। वैसे ये लिंक है, आप नेशनल जॉब पोर्टल ओपन करेंगे, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे मुख्तलिफ जॉब्स आती हैं, तो यहाँ पे ही मेंशन है FBR की, ये देखें, सिपाही की पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट फॉर कलेक्टर ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, अप्लाई नाउ पे जाके आप क्लिक करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। जब जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करेंगे, आपके पास ये लॉगिन साइन अप मांगेगा। तो अगर आपका नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिंपली इसे लॉगिन करना है। लॉगिन तो ऑब्वियसली जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास सारी चीज़ें आती हैं कि मतलब आपने अपनी क्वालिफिकेशन डालनी होती है, आपने अपनी पिक्चर्स डालनी होती है, ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है, तो जब आप ये डाल लेते हैं तो आपका अकाउंट बन जाता है, आपकी वो प्रोफाइल आती है कि आपकी इतने % प्रोफाइल कंप्लीट है। तो आपका अकाउंट बना होगा तो आप सिंपली अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का नहीं बना वो लोग लॉगिन साइन अप पे जाके क्लिक करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ से आपने ये साइन इन, जिनका अकाउंट बना वो यहाँ से साइन इन कर लेंगे, जिनका नहीं बना वो यहाँ पे साइन अप पे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही साइन अप पे जाएंगे तो ये अकाउंट टाइप है, आपने चेक कर लेना है कि अकाउंट टाइप में आपने कैंडिडेट साइन अप लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने अपना CNIC नंबर डालना है, ID कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। जो ईमेल आप वो डालिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में वैसे मैं कह भी रहा हूँ, जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, आप उसे फर्दर मतलब चेक करते रहें मुख्तलिफ टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से पासवर्ड सेट करेंगे, आपने साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना, यहाँ से आपका साइन अप हो जाएगा। ठीक है, जब आप साइन अप कर लेंगे, इसके बाद आपके पास आपका वो हो जाएगा कि आपने आपका नेम क्या है, आपने अपना नेम पुट कर देना है। नेम पुट करने के बाद फादर नेम, उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर डालनी होती है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर डालने के बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन डालनी होती है, और आपका एक्सपीरियंस अगर आपने कोई किया है डाल दे, नहीं तो इतना रिक्वायर नहीं है, एक्सपीरियंस डालने की ज़रूरत नहीं है इस जॉब के लिए। ठीक है, कई जॉब्स होती हैं लेकिन इस जॉब के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपने एज लिमिट, एज वगैरह सारा कुछ चीज़ें डाल देनी है। तो आप इस तरह आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है। जैसे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो प्रोफाइल बनने के बाद आपके पास आप दोबारा लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है। जब आपने अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक करना है, तो जैसे ही अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक करेंगे आपका एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, कोई चलान पे करने की जरूरत नहीं है, आपका ये फ्री अप्लाई हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई हो जाएगा। आपको जीमेल पे आपको मेल आ जाएगी। तो ये है सारा तरीका, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर किसी को अकाउंट सेटअप करने में या किसी और चीज़ में मुश्किल आती है, वो मुझे कमेंट में हमें मैंशन कर सकता है। हम जल्द से जल्द विद इन 1 डेज़ के अंदर अंदर हम उसका इशू रिजोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकें। ठीक है, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।